मित्रों, जगन्नाथ मंदिर जिसे मृत्यु वैकुंठ भी कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी घटनाएं इस धरती पर होती हैं उन सभी के संकेत इस मंदिर में पहले से ही मिल जाते हैं। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते ही होंगे कि यहाँ इस पूरी सृष्टि के पालनहार और लीलाधर इसी मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के रूप में विराजते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का एक अंग जो दाह संस्कार के बाद भी जीवित रहा था, यानी उनका दिल, आज भी जगन्नाथ जी की इस मूर्ति में विराजमान है। उसका भविष्य में क्या होगा ये भी एक रहस्य ही है। लेकिन आज हम आपको इस मंदिर में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और संकेतों के बारे में बताएंगे, जिनका उल्लेख पंच सखाओं में से एक श्री अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में आज से लगभग 500 साल पहले ही कर दिया था, और जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां अभी तक पूरी भी हो चुकी हैं। जो हमारे नए श्रोता हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। संत अच्युतानंद दास, संत अनंता दास, संत जसोवंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन समकालीन संतों को पंचसखा नाम से जाना गया। अपने भविष्य देख लेने की शक्ति से ही संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका ग्रंथ को लिखा, जो कि उड़ीसा भाषा में लिखा हुआ है। मित्रों, इस धरती पर अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें पहले से ही लिखा हुआ है, और आगे क्या होगा वो भी साफ साफ लिखा है। विस्तार में आप इस जानकारी को भविष्य मालिका प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ मंदिर में होने वाले उन संकेतों के बारे में बताऊंगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाविनाश आरंभ हो गया है और कलयुग का अंत निकट है। मित्रों, भविष्य में जो होगा उसको सोचकर भी डर लगता है, पर 500 साल पहले लिखे इस ग्रंथ की माने तो ये एकदम सही है, क्योंकि ऐसा शुरू भी हो चुका है। भविष्य मालिका के अनुसार वर्तमान में सृष्टि एक बड़े बदलाव की ओर गुजर रही है। ये बदलाव 3 पार्ट में होंगे। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश, और इसके बाद होगा एक नए युग का आरंभ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जगन्नाथ मंदिर में जो घटनाएं हो रही हैं और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को देखते हुए ये समय अगले कुछ सालों में ही आ जाएगा। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता करें कि कलयुग का अंत हो रहा है और महाविनाश आने वाला है। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भविष्य मालिका में कलयुग के अंत और महाविनाश की शुरुआत में हमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के क्षेत्र या श्री मंदिर में कुछ बड़े संकेत देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं उन 9 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में, जिसके पूरे होने के बाद कलयुग का अंत और महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, यह सभी 9 संकेत भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर से संबंधित हैं। इसमें पहले जो घटना बताई है उसमें भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। मित्रों, भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में प्राय 8, 11 या 19 साल बाद नवकलेवर की रस्म होती है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। साल 1996 के बाद साल 2015 में जब नवकलेवर की रस्म हुई तो मंदिर के पुजारियों के बीच काफी विवाद हुआ, जिसकी वजह से ब्रह्म परिवर्तन की रस्म जो रात को होनी थी 12 घंटे की देरी से अगले दिन दोपहर में हुई, जिसे भगवान जगन्नाथ और उनकी परंपराओं के अपमान के रूप में देखते हैं। इसके बाद किसी न किसी बात पर मंदिर के पुजारियों के बीच झगड़े की बात सुर्खियों में आती रही है, यानी व्यवस्था में भी कमी आ रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे। मित्रों, साल 1842 से अब तक यानी पिछले 180 साल में लगभग 15 बार जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। कई बार तो ये पत्थर 1 टन से भी ज्यादा वजन के बताए गए हैं, जिससे हम कह सकते हैं ये भविष्यवाणी भी सत्य हुई। मित्रों, तीसरी भविष्यवाणी में कहा गया है कि उड़ीसा में एक चक्रवाती समुद्री तूफान आएगा और पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मई 2019 में फानी नाम का एक समुद्री चक्रवात उड़ीसा में आया था और जगन्नाथ मंदिर का पवित्र बरगद का पेड़ टूट गया था, जिसके बाद साल के अंत में पूरे विश्व को कोरोना जैसी महामारी ने घेर लिया था और लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिससे हम कह सकते हैं कि ये भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। मित्रों, चौथी भविष्यवाणी में बताया गया है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती समुद्री तूफान में समुद्र में जा गिरेगा।
मित्रों, मई 2019 में आए उस चक्रवाती तूफान में जगन्नाथ मंदिर का झंडा हवा में उड़कर समुद्र में जा गिरा और डूब गया। इसके बाद मई 2020 में भी झंडा तूफानी हवाओं में उड़ गया था। मंदिर के झंडे का इस तरह उड़ना और समुद्र में डूबना एक अपशगुन माना गया है। इसके बाद ही कोरोना का कहर पूरे विश्व पर बढ़ गया था, जिससे हम कह सकते हैं ये भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। मित्रों, 5वीं भविष्यवाणी में बताया गया है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर नील चक्र या सुदर्शन चक्र तूफान से वक्र या टेढ़ा हो जाएगा। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु का एक नील चक्र लगा है, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मई 2019 में आए इस समुद्री तूफान में ये चक्र वक्र या टेढ़ा हो गया था। मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार ये भी सत्य साबित हुआ। अगली भविष्यवाणी में बताया गया है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। मित्रों, 19 मार्च 2020 को पापनासक एकादशी के मौके पर श्री मंदिर के अवला परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप पर चला गया और देखते ही देखते जल गया। उस समय लोगों ने इसे बहुत बड़े अपशगुन के रूप में देखा, जो कि सही भी साबित हुआ, क्योंकि उसके 5 दिन बाद ही कोरोना के कारण भारत में पहला लॉकडाउन लग गया था और ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। 7वीं भविष्यवाणी में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण जगत को चलाने वाले ये त्रिदेव ही हैं। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसके साथ ये घटना काफी बार हो चुकी है, जो कि एक बड़े विनाश का संकेत है। ये भविष्यवाणी भी सत्य हुई। मित्रों, 8वीं जो भविष्यवाणी है वो काफी चौंका देने वाली है। इसमें बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर और एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। जी हाँ मित्रों, आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी और जहाज नहीं उड़ता, लेकिन हाल ही के दिनों में श्री मंदिर के ऊपर झंडे और चक्र पर काफी बार पक्षियों को उड़ते हुए और बैठे हुए देखा गया है, जिसे पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अपशगुन समझा जा रहा है। मालिका की ये भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। मित्रों, अगली भविष्यवाणी में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, यानी खून गिरेगा। मित्रों, ये भविष्यवाणी भी कुछ अलग सी नजर आती है, लेकिन जगन्नाथ के श्री मंदिर में ये घटनाएं भी हो रही हैं। मंदिर में कभी सेवादारों के बीच झगड़ा, कभी पुजारी और पुलिस के बीच झगड़ा, तो कभी और कोई रहस्यमयी वजह से यहाँ बार बार मंदिर परिसर में रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, मंदिर परिसर में रक्त के धब्बे मिलने की घटना पहले कई महीनों और सालों में होती थी, लेकिन अब हर आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद मंदिर में मूर्ति की शुद्धिकरण के लिए बार बार महास्नान की प्रक्रिया होती है। इसकी पूरी जानकारी आप भविष्य मालिका प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। मित्रों, भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। मित्रों, अगर श्री अच्युतानंद दास जी की इन सभी भविष्यवाणी को देखें तो ये सभी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी हैं और हम कह सकते हैं कि कलयुग का अंत समय और महाविनाश का समय निकट आ गया है। मित्रों, आप भविष्य मालिका और इसमें लिखी गई भविष्यवाणी को कितना सही मानते हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।